हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल कट ऑफ और स्पेशल ड्राइव एडमिशन के बारे में। स्पेशल कट ऑफ और स्पेशल ड्राइव एडमिशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, कौन कौन बच्चा इन एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है, क्या इसकी गाइडलाइंस है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली यूनिवर्सिटी की टोटल जो मेन कट ऑफ है वो 3 कट ऑफ आएंगी। अभी फर्स्ट कट ऑफ के एडमिशन चल रहे हैं, उसके बाद सेकंड और थर्ड कट ऑफ भी आएगी। अगर 3 कट ऑफ आने के बाद सीट्स वैकेंट्स रहती हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चौथी और पांचवी कट ऑफ लेकर आएगी, जिसको स्पेशल कट ऑफ का नाम दिया जा रहा है। अब देखिए, स्पेशल कट ऑफ क्या होता है। स्पेशल कट ऑफ उन बच्चों के लिए होती है जो प्रीवियस 3 कट ऑफ्स में एलिजिबल तो थे बट एडमिशन नहीं ले पाए थे। उन बच्चों के लिए स्पेशल कट ऑफ होती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेशल कट ऑफ के अंदर वो बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता जो ऑलरेडी अपनी सीट सिक्योर कर चुका है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि अगर सपोज करिए फर्स्ट कट ऑफ में आपका एडमिशन हुआ, तो सेकंड कट ऑफ में अगर आपका किसी और कोर्स या किसी और कॉलेज में एडमिशन हो रहा होता है, वहाँ की कट ऑफ डाउन हो जाती है, तो आप अपना कॉलेज ट्रांसफ़र कर पाते हो। लेकिन स्पेशल कट ऑफ में ऐसा नहीं होगा, आप अपना जो कॉलेज है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये होती है, जो स्पेशल कट ऑफ कॉलेजेस निकालते हैं वो सेम एज इट इज़ रहती हैं जो आपकी प्रीवियस कट ऑफ रही। फॉर एग्जांपल, हिंदू कॉलेज ने अपनी सेकंड कट ऑफ निकाली बीकॉम ऑनर्स की 96। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद थर्ड कट ऑफ में हिंदू कॉलेज ने अपने एडमिशन क्लोज कर दिए। ठीक है जी। अब जो स्पेशल कट ऑफ आएगी, यदि थर्ड कट ऑफ में हिंदू कॉलेज से कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है हिंदू कॉलेज में सीट्स फिर से वैकेंट हो जाएंगी बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो जब स्पेशल कट ऑफ आएगी तो हिंदू कॉलेज की जो कट ऑफ रहेगी वो सेम 96 रहेगी। यानी कि जो स्पेशल कट ऑफ आती है वो सेम रहती है जो उस पर्टिकुलर कॉलेज की लास्ट कट ऑफ आई थी। इसलिए जो मेन कंसर्न है स्पेशल कट ऑफ का वो ये है कि जो बच्चा प्रीवियस 3 कट ऑफ में एलिजिबल तो था बट एडमिशन नहीं ले पाया था, वही बच्चा स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन ले सकता है। ठीक है जी। और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ कॉलेजेस या फिर कोर्स। आप अपना कोर्स या कॉलेज स्पेशल कट ऑफ में ट्रांसफ़र या चेंज नहीं कर सकते हो। ये गाइडलाइंस होती हैं स्पेशल कट ऑफ की। अब जैसे कि आपको मालूम है कि सपोज करिए किसी एक कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ, यहाँ पर मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 98 गई। आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल थे बट आपने नहीं लिया, तो आप उस कॉलेज में सेकंड या थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज यूनिवर्सिटी का रूल ये बोलता है कि आप सेकंड या थर्ड कट ऑफ में उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते जिसमें आप प्रीवियस कट ऑफ में एलिजिबल थे। ठीक है जी। तो ये तो रूल आपको पता है, लेकिन स्पेशल कट ऑफ के लिए ये रूल नहीं है। स्पेशल कट ऑफ में अगर आप प्रीवियस 3 कट ऑफ में किसी कॉलेज या कोर्स में एलिजिबल थे बट एडमिशन नहीं ले पाए, और स्पेशल कट ऑफ में उस कोर्स या उस कॉलेज में सीट्स वैकेंट्स हैं, उन्होंने कट ऑफ रिलीज़ करी है, तो आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। ठीक है। ये होता है स्पेशल कट ऑफ का क्राइटेरिया। अब आती है हमारी स्पेशल ड्राइव। अगर चौथी और पांचवी जो स्पेशल कट ऑफ होती हैं, इसके बाद भी सीट्स वैकेंट रहती है, यूनिवर्सिटी स्पेशल ड्राइव एडमिशन लेकर आएगी। अब ये स्पेशल ड्राइव एडमिशन क्या है दोस्तों? देखिए, स्पेशल कट ऑफ से किस तरह से स्पेशल ड्राइव एडमिशन अलग है, समझिए। स्पेशल ड्राइव जो एडमिशन है वो मेनली क्या है, वो सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट के लिए होता है, लाइक ओबीसी, SC ST, EWS PWD वगैरह। ठीक है। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया स्पेशल कट ऑफ में और स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में। स्पेशल कट ऑफ में जनरल वाले भी एलिजिबल होते हैं, उनकी सीट्स भी वैकेंट रहती हैं, लेकिन जो स्पेशल ड्राइव एडमिशन होते हैं उसमें मेनली रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। जो स्पेशल ड्राइव आएगी उससे पहले कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पर सीट्स वैकेंट्स की नोटिफिकेशन निकालेंगे, और यूनिवर्सिटी भी अपनी वेबसाइट पर ये रिलीज़ करेगी कि हमारे किस कॉलेज में, किस कोर्स में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो जो सीट्स वैकेंट्स की नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेशल ड्राइव कट ऑफ निकालेगी। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी कोर्स में एलिजिबल हो या किसी कॉलेज में एलिजिबल हो, तो सेम प्रोसीजर के थ्रू आप अपने ऑनलाइन डैशबोर्ड में जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा अलग है स्पेशल ड्राइव का। और भी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्पेशल ड्राइव के लिए जो आपको समझने की ज़रूरत है।
स्पेशल ड्राइव में आपके पास अपने जो रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पोसेशन में होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह कट ऑफ आती हैं, इसमें कॉलेजेस बच्चों को टाइम दे देते हैं कि आप 15 दिन में अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। लेकिन जो स्पेशल ड्राइव एडमिशन होते हैं उसमें कॉलेजेस बच्चों को टाइम नहीं देता। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त अपने जो रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किया था, तो कॉलेजेस आपको मेल करेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट हमको अभी सेंड कर दीजिए, हम आपको टाइम नहीं देंगे। ये एक अलग चीज़ होती है स्पेशल ड्राइव में। दूसरी अलग चीज़ क्या है, देखो जी, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर किसी कॉलेज में सपोज करिए यहाँ पे हंसराज कॉलेज में बीए प्रोग्राम की 10 सीट्स वैकेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशल ड्राइव के लिए, और स्पेशल ड्राइव के लिए 20 बच्चों ने अप्लाई कर दिए। लेकिन जो हंसराज कॉलेज है वो केवल 10 बच्चों को ही एडमिशन देगा। अब भाई 20 के 20 बच्चे एलिजिबल थे उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अप्लाई 20 बच्चों ने किया है हंसराज में, लेकिन वो एडमिशन 10 बच्चों को देगा। वो क्या करेगा कि अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार ये 20 बच्चे एलिजिबल हैं लेकिन मुझे एडमिशन 10 को ही देना है सिर्फ, बिकॉज हमारे कॉलेज में इतनी सीट्स नहीं है, तो वो बेस्ट 4 का क्राइटेरिया तोड़कर फिर वो एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 मार्क्स देखेगा बच्चों के। उस बेस्ट 5 मार्क्स के बेसिस पर वो फर्स्ट 10 बच्चों को एडमिशन दे देगा। अगर स्टिल बेस्ट 5 मार्क्स देखने के बाद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल हो रहे हैं, 10 से ज़्यादा बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं, फिर वो देखेगा क्लास 10th के मार्क्स को, फिर वो क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पर बच्चों को एडमिशन देगा। यानी कि स्पेशल ड्राइव में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि सिर्फ आपने अगर अप्लाई कर दिया कॉलेज में, आप एलिजिबल थे कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो ज़रूरी नहीं है आपका एडमिशन हो, ठीक है। वो लोग आपकी बेस्ट 5 भी कंसिडर करेंगे इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा आ गई नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट से। ये जो चीज़ होती है ये शुरू की 3 कट ऑफ या स्पेशल कट ऑफ में नहीं होती। उसमें मेनली क्या देखा जाता है कि जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका एडमिशन होगा ही होगा, सीट्स का वैकेंट्स कितनी है वो नहीं देखा जाता। लेकिन स्पेशल ड्राइव में ये भी देखा जाएगा कि हमारे कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितनी आई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को एडमिशन देंगे, चाहे बच्चा एलिजिबल था या नहीं था। अगर हमारी सीट्स कम हैं, बच्चे ज़्यादा आ गए, तो हम बेस्ट 4 का क्राइटेरिया तोड़कर पहले बेस्ट 5 का देखेंगे क्लास 12th का, फिर क्लास 10 के मार्क्स देखेंगे, उसके बेसिस पर हम अपनी जो बची हुई सीट्स हैं वो फुलफिल कर लेंगे और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स को हम रिमूव कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारा गाइडलाइंस होती हैं स्पेशल कट ऑफ की और स्पेशल ड्राइव एडमिशन की। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।